हमारे 84,252 भगवतियों ने श्री महाप्रभु ने श्री गोसाई जी की कृपा बल से और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव किया है, उसका वर्णन भी किया है। पुष्टि का स्वरूप यहां बता रहे हैं। पुष्टि यानी अनुग्रह, और जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाए उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आज बड़ा आश्चर्य होता है, अनुग्रह मार्ग के अवलंबी होने के बाद भी, उस प्रभु के सन्मुख होने के बाद भी कभी कभी कुछ लौकिक घटनाओं से घबरा करके और जीव अन्याश्रय कर लेते हैं। जिसके हाथ में श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने कृपा करके सर्वोपरि सर्वसमर्थ प्रभु जी इनके माथे पधरा दिए हैं, और ऐसे प्रभु का आश्रय छोड़ करके जहां तहां अन्याश्रय करके लोग भटके और जीव ऐसा मानेंगे कि वहां में सब कुछ मिल जाएगा, तो कितना बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, आगे चर्चा हुई, सुख दे के या दुख दे के भी प्रभु तो कृपा ही करते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव है, कोई छोटी बड़ी आपत्ति आई और जीव विचलित हो जाता है, भागता है अपनी कुंडली लेकर के, अरे देखो तो सही कौन सा ग्रह नड़ रहा है मुझे। कोई कहेगा तुम्हें मंगल नड़ रहा है, कोई कहेगा तुम्हें शनि नड़ रहा है, कोई कहेगा तुम्हें राहु या केतु नड़ रहे हैं। तो प्रभु का आश्रय छोड़ करके जीव अन्याश्रय करता है। चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो अजायत। चंद्र प्रभु का मन, सूर्य प्रभु के नेत्र हैं, किसी का कभी कोई अहित नहीं करेंगे। चंद्रमा प्रभु का मन है। भागवत जी में वर्णन है ना, रास के समय में प्रभु ने अपने मन में से भी एक अलौकिक चंद्रमा प्रकट किया था। यह तो लौकिक चंद्रमा है। चंद्र किसी का हित नहीं करता है। मंगल का तो नाम ही मंगल है, किसी का अमंगल क्यों करेगा। हाँ, बुध भूमि का पुत्र है और भूमि भगवान की पत्नी है, तो भगवान उसके पिता हुए। बुध किसी का नुकसान नहीं कर। गुरु तो स्वयं गुरु हैं, वह तो लघुता को छुड़ा करके और सभी को गुरु बनाते हैं, सर्वोपरि है। शुक्र भगवान का तेज है। हाँ, शनि से सभी डरते हैं, लेकिन यमुना जी के भाई है तो अपने तो मामा हुए, तो मामा से भांजों को डरने का कोई कारण नहीं। मामा क्या है तो भांजे खुश हो जाते हैं। राहु का भगवान ने स्वयं शिरच्छेद किया है। तो जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकेंगे। सारे ग्रहों से बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, और जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए से हरिराय चरण समझाते हैं, पुष्टि जीवों को अन्याश्रय नहीं करना चाहिए, और जब जीव अन्याश्रय करता है तब उसके दोष दूर करने के लिए प्रभु से आपत्ति देते हैं। और हमारे भगवतियों ने प्रभु की कृपा का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। जिसे सूरदास जी ने वर्णन किया, वैसे ही परमानंद दास जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया। जा पर कमला कांत ढरे, ढरे यानी प्रभु की कृपा ढुल जाती है, बरस पड़ती है। जा पर कमला कांत ढरे, लकड़ी घास को बेचनारो तासीर छत्र धरे। विद्यानाथ अविद्या समृत, जो कछु चाहे सो ही करे। प्रभु अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। जहां पर कमला कांत ढरे, बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। अरे प्रभु तो सरस्वती के भी पति है ना। सर्वोत्तम जी में श्री महाप्रभु जी को वाक्पति कहते हैं। कितना ही प्रसन्न है। 84,252 वैष्णव की वार्ता में राणा व्यास मूढ़ थे, ऐसी कृपा की चतुश्लोकी ग्रंथ के माध्यम से चारों अलौकिक पुरुषार्थ उनके हृदय में स्थापित कर दिए। एक एक ग्रंथ के माध्यम से श्री महाप्रभु जी ने सारा पुष्टि मार्ग अपने सेवकों के हृदय में भर दिया है। विद्यानाथ अविद्या समृत, जो कछु चाहे सो करे। प्रभु की इच्छा होती है तो भरे हुए पात्रों को खाली भी कर देते हैं, और जो चाहे तो फिर भरे। यदि इच्छा हुई तो फिर से उस खाली पात्र को भर देते हैं। जा पर कमलाकांत धरे, देखिए कमलाकांत प्रभु तो लक्ष्मी के पति हैं। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं
कि लक्ष्मी के पीछे तुम ना दौड़ो, लक्ष्मी के पति को पकड़ लो तो लक्ष्मी भागते भागते तुम्हारे पास आ जाएगी। इसीलिए तो लक्ष्मी को ठाकुर जी ने अपने चरण में रखा है। लक्ष्मी भी प्रभु की चरण सेवा करती है। देखिए, लक्ष्मी दो प्रकार से आती है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से भी आती है। लेकिन हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से जो लक्ष्मी आती है वह कभी कभी अहंकार लेकर के आती है, और अहंकार से जो धन मिलता है उससे तो जीव का अनर्थ होता है। और दूसरी लक्ष्मी आती है प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से जो लक्ष्मी आती है वह हमेशा दीनता लेकर के आती है। उससे ठाकुर जी कैसे मनोरथ होते हैं, ऐसे बड़े बड़े सत्संग के सत्र होते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा होती है। लक्ष्मी दोनों प्रकार से आती है, एक तो हमारी किस्मत से, प्रारब्ध से, और परिश्रम से, पुरुषार्थ से। लेकिन उसमें अहंकार आ जाता है। मैं कमाया हूं, देखिए मैं अपनी बुद्धि से कितना कमा के लाया, और अहंकार से अनर्थ होता है। और जो प्रभु की कृपा से आती है, सेठ पुरुषोत्तम दास के पास कृपा से आई हुई लक्ष्मी थी, भगवत सेवा में विनियोग होता था। और इसीलिए यहां कमलाकांत शब्द का प्रयोग किया है, जहां पर कमलाकांत लक्ष्मीपति घर है। प्रभु की कृपा की सर्वोपरिता श्री महाप्रभु जी बताते हैं, अजामिलादि दोषाणाम नाशकोऽनुभवस्थितः। आगे हमने चर्चा की कि प्रभु की कृपा में यह सामर्थ्य है कि अजामिल जैसे जो महापातकी जीव है उनका भी क्षण मात्र में उद्धार हो जाए। तो प्रभु की कृपा के लिए क्या असंभव है। आचार्य चरण आज्ञा करते, हरि सर्वम निज्जेच्छात करिष्यति। देखिए, इसमें दो भाव बताए हैं, हरि सर्वम निज्जेच्छात करिष्यति। प्रभु जो कुछ करते हैं वह अपनी इच्छा से करते हैं, निज इच्छा से। या तो निज्जेच्छात का अर्थ है प्रभु अपने निज जनों की इच्छा से करते हैं, क्योंकि प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी जो अपने कृपा पात्र जो निज जन हैं वहां प्रभु असमर्थ हो जाते हैं, प्रभु उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए अपने निज जनों की जो इच्छा है उनको प्रभु पूर्ण करते हैं। हरि सर्वम निज्जेच्छात करिष्यति। प्रभु की कैसी कौतुक लीला है यह। रीते भरे भरे पुनि ढोरे, और जो चाहे तो फेर भरे। खाली पात्र को भर देते हैं, भरे हुए पात्र को खाली कर देते हैं, और इच्छा हो तो उस खाली पात्र को फिर से प्रभु भर देते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा है उसे कुछ दुर्लभ नहीं है। हीन में हीन कक्षा का जीव भी होता है, उसे भी उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, जिस दामोदर लीला की चर्चा की, जब यशोदा मैया ने प्रभु को रस्सी से बांधा है, तब सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा है, सुखदेव जी बोले हैं कि देखो तो प्रभु की कितनी कृपालुता का दर्शन यहां हो रहा है। जो कृपा भगवान ने ब्रह्मा जी पर नहीं की है, जो कृपा प्रभु ने शिव जी पे नहीं की है, जो कृपा प्रभु ने लक्ष्मी जी पर नहीं की है, या ब्रज की एक भली भली गोपी जो है, भली भोली गोपी, लेभिरे गोपी, ऐसी ब्रज गोपी माता यशोदा पे देखिए, ब्रह्मा तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की नाभि में से प्रागट्य हैं। शिव जी को भी प्रभु के अंतःकरण रूप माना गया है, और लक्ष्मी जी तो स्वयं भगवान की अर्धांगिनी है। उन सब पर प्रभु ने जो कृपा नहीं की वह ब्रज की एक गोपी यशोदा जी पे की है। महाभारत में तो अर्जुन ने मांगा था ना, विनंती की थी कि प्रभु मुझे आपके विश्वरूप स्वरूप का दर्शन कराओ, तब प्रभु ने कृपा करके दर्शन कराया। लेकिन यशोदा जी ने कहां मांगा था। हाँ, यशोदा जी ने तो ऐसी कोई विनंती नहीं की थी, फिर भी प्रभु ने मुखारविंद खोल करके और समग्र ब्रह्मांड का और उस अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया। अरे मैया को तो यह भी पता नहीं है कि उनकी गोद में जो बालक खेल रहा है वह समग्र ब्रह्मांड का अधिपति है।
मैया ने तो केवल मुग्ध भाव से दृष्टि की थी ना, और प्रभु ने मुखारविंद खोलकर समग्र ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ऐसा तो प्रभु के अनुग्रह के कई प्रसंग हैं।